नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऐसा देश है मेरा और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। दीपावली के बाद देश भर में एक से बढ़कर एक रंगरूप की परंपराएं देखने को मिलती हैं। कहीं गायों के पैरों तले आस्था लिटी होती है तो कहीं भैंसे वर्चस्व की लड़ाई में उतरती हैं। कुछ परंपराएं देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो कुछ परंपराएं देखकर दिल कह उठता है ऐसा देश है मेरा। आइए शुरुआत करते हैं उज्जैन के उस गांव से जहां मनोकामना पूरी होने पर लोग जमीन पर लेट जाते हैं और आस्था उन पर चलती है। उज्जैन जिले के भिड़ावत गांव में बुधवार सुबह ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ दो श्रद्धालु जमीन पर लेट गए और गायों का झुंड उन पर से दौड़ता हुआ निकल गया। नाम है अटल चौधरी और कन्हैयालाल चौहान। दोनों ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर ये अनोखी परंपरा निभाई। चमत्कार ये कि किसी को खरोच तक नहीं आई। गांव वालों का मानना है कि जब गाय के खुर आस्था से टकराते हैं तो डर अपने आप भाग जाता है। इस समय हम बड़नगर के भिड़ावत गांव में मौजूद है, जहां पर गौरी पूजा परंपरा का निर्माण हुआ। ये पूजा किस तरीके से होती है, सबसे ज्यादा चर्चित बात ये कि यहाँ पर जो उपासक रहते हैं वो जमीन पर लेटते हैं, जिन पर दर्जनों गायें उन्हें रोनते हुए निकलती है। खास बात है कि ऐसा दावा किया जाता है कि गायों से कभी भी किसी को चोट नहीं आती। उसकी वजह है कि गाय को पूजा करते हैं, गाय को माँ मानते हैं। इसी को लेकर जो आज उपासक थे, जो जमीन पर लेटे थे और जिनके ऊपर से गाय निकली, हम उन्हीं से बात करने के प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? जगदीश चौधरी। चौधरी साहब, आपने आज जो जमीन पे लेटा, क्या परंपरा है ये? ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। उस कारण मन्नत जो मांगी वो पूरी हो गई हमारी, तो इसलिए अच्छा, आपकी क्या मन्नत थी? कोई भी मन्नत हो मेरी, कोई भी मांगी हो नहीं बता सकता। अच्छा, इसमें आपको कोई चोट वोट लगी? कोई भी लगी। क्या शुभ नाम आपका? कन्हैया चौहान। चौहान साहब, आप भी आज जमीन पे लेटे थे और आपको गाय आपके ऊपर से निकली है, तो क्या आपकी परंपरा है, क्या उपवास की विधि रहती है, बताइए। नहीं, उपवास मतलब परंपरा तो हमारी सदियों पुरानी, मतलब 60-70 साल हो गए इस परंपरा को निभाते निभाते। नहीं, हमारा वही रहता है कि मतलब 11 से हम गाय की पूजा करने स्टार्ट करते हैं, तो अमावस मतलब पूर्णिमा तक करते हैं, पूर्णिमा तक। वहाँ मतलब रोज डेली शाम को जाके गायों की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर ये आ जाता हमारा पड़वे के दिन, फिर यहाँ। अच्छा, आज आप जमीन पर लेटे थे, गाय आपको रोनते हुए निकली है, आपको कोई चोट लगी हो कहीं? नहीं, कहीं भी आज तक किसी को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी। क्या है परंपरा, आपको मालूम होगा, आप तो गाँव के। मन्नत मांगी जाती है, जो मान लेते थे आगे मातेश्वरी में गाँव में। अब इसे चमत्कार कहिए या आस्था की ताकत, भिड़ावत के लोग मानते हैं कि ये परंपरा डर नहीं भरोसा बढ़ाती है। देखा कि कुछ लोग जो गोमूत्र है उसका सेवन भी कर रहे हैं। गाय को काफी माना जाता है। हाँ, जरूर माने गाय की पूजा करते हैं। जैसे कि शहरों में होता है कि जो गाय दूध नहीं देती है उन गायों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल उनको संभाल। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। नहीं होता ऐसा कुछ भी। यहाँ गायों को संभालते हैं। जैसे कितनी आबादी होगी इस गाँव की? लगभग 1500 आबादी गाँव 1500 के करीब आबादी है। उसके बाद भी गायों की जी। अच्छा, इसके अलावा आसपास के किसी गांव में भी और ऐसी जी, यहाँ पास में लोहरिया में होता है और पास में राउदिया कला, दोनों में राउदिया कला। 3 गाँव में? हाँ, 3 गाँव। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने बताया कि किस तरीके से परंपरा होती है, और इसी गांव में नहीं, आसपास के 2 गांव और है जहाँ पर भी इस तरीके से परंपरा का निर्वाह हुआ, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई, न आज आई न पहले आई। इसीलिए ये परंपरा सदियों से चलती आ रही। अब चलते हैं बड़वानी, जहां दिवाली के दूसरे दिन होता है पाड़ा दंगल, यानी भैंसों की भिड़ंत। दशहरा मैदान पर भैंसें सज धज कर उतरती हैं अखाड़े में। मालिकों के लिए ये शान और नाम का सवाल होता है, लेकिन यहाँ कोई इनाम नहीं, कोई विजेता नहीं, बस परंपरा है और गांव की पहचान। सालों पुरानी इस परंपरा को लेकर दशहरा मैदान पर बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पाड़ों को लेकर आए, जहां पूजन के बाद पाड़ा दंगल हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। बताया जाता है कि आज भी भैंसों की लड़ाई नाम और वर्चस्व के लिए कराई जाती है। हालांकि इसमें जीत हार को लेकर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है।
पशु चालक अपने गौवंश और पशुओं को सजा धजा कर शहर में घुमाने के लिए निकालते हैं। पशुओं को घुमाने के बाद उसे दशहरा मैदान ले जाया जाता है, जहां दंगल होता है। पशु मालिकों ने बताया कि भैंसों की लड़ाई नाम और वर्चस्व के लिए कराई जाती है। लड़ाई से पहले भैंसों को बेहतरीन खुराक भी खिलाई जाती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धनगर भारू समाज द्वारा दीपावली पर अपने गाय ढोरों को सजाकर यहाँ दशहरा मैदान में एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात स्वैच्छिक एक पाड़ा दंगल होता है, जिसमें आज 3 से 4 लगभग पाड़ा से दंगल हुए हैं, जो एक वैदिक परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार यह पाड़ा दंगल कराया जाता है। नाम और वर्चस्व की ये लड़ाई खेल कम संस्कृति ज्यादा है। भैंसों के सींगों में लहकती है परंपरा की चमक। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छापी गांव में भाई दूज के दिन गायों की दौड़ होती है, पर ये दौड़ कोई सामान्य रेस नहीं। गांव वाले मानते हैं कि इस दौड़ से तय होता है कि आने वाले साल का मौसम और फसल का हाल। आगरमालवा जिले के दीपावली के दूसरे दिन एक खतरनाक लेकिन ऐतिहासिक परंपरा निभाई जाती है। रोमांच और खतरे से भरा ये खेल शायद सामान्य रूप से आम लोगों को नहीं मालूम होगा। आगरमालवा जिले में दीपावली के दूसरे दिन इस खतरनाक खेल का आयोजन संस्कृति और परंपरा को सहेजने के उद्देश्य से होता है। 2 मजबूत लड़कियों के सहारे मरे हुए पशु का चमड़ा बहुत सख्त तरीके से बांधकर गौवंश को इसे फाड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा के साक्षी बनने के लिए कई लोग जमा होते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना भाग लेने वाली टीमें इसमें शामिल होती हैं और अपने अपने गौवंश को महीनों पहले से इसके लिए ट्रेनिंग देती हैं। हम मौजूद है आगरमालवा में, मालीपुरा क्षेत्र। आप देख सकते हैं गोवर्धन पूजा का दिन है और ये खास परंपरा यहाँ पर जो है गोवंश का छोड़ फाड़ने की, यानी छोड़ फाड़ खेला इसको बोलते हैं। एक तरह का खेल है ये, जिसमें दो खास मजबूत लकड़ियों से छोड़ तैयार की जाती है। जो चमड़ा उसके ऊपर लगा हुआ है पशु का, वो 2 मजबूत लकड़ियों से चमड़ा बांधा जाता है और जो गोवंश है उसको प्रेरित किया जाता है कि इस चमड़े को किसी तरह फाड़ दे। मतलब जो गाय इस चमड़े को फाड़ने में कामयाब होगी वो इसमें विजेता घोषित होगी। काफी सारे लोग यहाँ पर इस खेल को देखने के लिए जुटते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आसपास के इलाके से भी आते हैं और शहर से जुड़ते हैं। वो खास करके जितने भी गौपालक हैं या गोवंश को पालने वाले लोग हैं वो जरूर इसमें आते हैं और एक तरह की टीम की तरह हिस्सा लेते हैं। इसमें काफी सारी इसमें खतरा भी जरूर है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि अपने आप को बचाकर सारा शूट वूट करे, क्योंकि इसमें काफी खतरा भी है। कई बार इसमें जो प्रतियोगी जो लोग होते हैं, जो खिलाने वाले, उनको चोट लगने का भी अंदेशा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है यहाँ के स्थानीय पार्षद है अमित अजमेरा। अमित जी, किस तरह की परंपरा कब से चल रही है? यह परंपरा वर्षों पुरानी है, बहुत पहले से चली आ रही है। आज गौ माता का पूजन होता है और यहाँ पर कई वर्षों से छोड़ा खिलाने की यह प्रथा है जो आज तक लगातार चली आ रही है और गायों की पूजा की जाती है। यहाँ पर कोई रिकॉर्ड है इसका, कब से चालू हुई है परंपरा और क्यों मनाया जाता है? ये बहुत पुरानी परंपरा है, वर्षों से चली आ रही है। लगभग इसको 50-60 साल हो गए होंगे। आप तो बहुत उम्रदार लग रहे हैं, तो इसमें ये जो छोड़ तैयार की जाती है पुराने वर्षों से चल रही है। ये जो छोड़ तैयार करते हैं जो चमड़े से, किस तरह से तैयार होता है? हाँ, ये जो बड़े डांडे जो बांध के न करते हैं, इसको रात हो जाती है। इसमें क्या लकड़ी वगैरह इस्तेमाल कर दी गई बांधने में? हाँ, एक लकड़ी है। हाँ, आखिरी खत्म कब होता है खेल? आखिर इसका कब माना जाता है कि खत्म हो गया? ये सभी गायें यहाँ पर आके इसको फाड़ती है। जब इसमें छेद हो जाता है बड़ा सा, तब ये फट जाता है और यह भैंस के चमड़े का बनाया हुआ एक लकड़ी के ऊपर इस चमड़े को बांधकर इसको छोड़ बनाया है। और जब ये गाय के सींग से इसको फाड़ा जाता है और जब छेद हो जाता है तब यह प्रथा पूर्ण होती है। ये खेल देखने में भले ही खतरनाक लगे, लेकिन इस खेल में सैकड़ों साल पुराना विश्वास छिपा है।
इसमें क्या अलग अलग टीम रहती है, क्या रहता है ये प्रतियोगिता किस तरह से? ये सभी गायों के मालिकों की है गायें हैं जो कई दिनों से तैयारी करते हैं इसकी, अपनी गाय को इसके लिए तैयार करते हैं और यहाँ पर लाते हैं। ट्रेनिंग वगैरह होती है एक तरह से, मतलब ट्रेनिंग ये हाँ जो गाय के 6 महीने पहले संभालने वाले हैं। 6 महीने पहले से ट्रेनिंग होती है इसकी। तो काफी दिनों पहले से इसकी तैयारी होती है और काफी सारी गायों को तैयार किया जाता है ट्रेनिंग के तौर पे। आप देख सकते हैं कि एक गाय को और यहाँ पर कराया जा रहा है कि काफी खतरा होता है यहाँ पे, आमतौर पे चोट लगने का या घायल होने का जो प्रतियोगी लोग रहते हैं। इसमें एक जो बड़ी बात यह है कि एक के बजाय कई सारे प्रतियोगी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं इस पूरे खेल में और अपने अपने स्तर पे इसको जो चमड़ा है उसको फटवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गोदन होता है वो बेकाबू हो जाता है, कई बार उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जो आसपास जो दर्शक रहते हैं उनको चाहिए, दर्शक जो रहते हैं उनको चाहिए कि अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। और ऐसी जो परंपराएं हमारे यहाँ पर है, काफी सारी परंपराएं त्योहार के रूप में देख सकते हैं। मालीपुरा क्षेत्र का ग्राउंड है जहाँ पर पूरा कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से छोड़ को वो जो गोवंश है उसके माध्यम से फटवा दिया जाए, उस चमड़ा जो मौजूद है उसमें छेद हो जाएगा। जब वो छेद हो जाएगा तो खेल का समापन माना जाएगा और जो गाय इसमें कामयाब रहेगी छेद करने में उसको अब माना जाएगा कि ये विजेता है। मंदसौर में गायों की रेस का आयोजन होता है। गायों को सजाया जाता है, सींगों पर मोर पंख बांधा जाता है और फिर वो दौड़ पड़ती हैं, जैसे खुद श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई हो। ये दौड़ नयापुरा रोड से कॉलेज ग्राउंड तक हुई। इस दौरान कई मोटरसाइकिल सवार गायों को दौड़ते हुए नजर आए। गायों को दौड़ाने के लिए लकड़ी से लेकर पटाखों तक का इस्तेमाल किया गया। आयोजकों के मुताबिक इस दौरान गायों को सजाया जाता है, उनके सींगों पर मोर पंख बांधा जाता है। खरगोन जिले में दीपावली के अगले दिन पड़वा पर्व पूरे धमाके के साथ मनाया जाता है। सुबह से पटाखे, आतिशबाजी और खुशी का शोर, लेकिन प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। सुरक्षा इंतजाम, फायर ब्रिगेड और चौकस निगाहें। आस्था के इस त्योहार में धमाका सिर्फ पटाखों का नहीं, खुशियों का भी होता है। आस्था नहीं, एक दीपावली मनाते मनाते ये कैसी परंपरा चली है ये तो इसकी तो कोई जानकारी है नहीं, लेकिन बरसों से देखते आ रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर पटाखे छोड़ने की परंपरा चली आ रही है। नहीं तो ये तो जानलेवा है ना। जानलेवा है, लेकिन अब कई बार कोशिश भी की है इसको रोकने की, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और पशुओं के पीछे पटाखे छोड़ते छोड़ते ये आमजन के ऊपर भी चालू हो जाते हैं और सब निकल आते हैं मोहल्ले से और आतिशबाजी चालू हो जाती है। काफी उत्साह रहता है, हंसी खुशी का माहौल है और हंसी खुशी के साथ ही ये मनाते हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसा विवाद या ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं बनी। क्या नाम है? बबलू पाल, सकल हिंदू समाज अध्यक्ष। दीपावली के दूसरे दिन देश भर के सभी वैष्णव मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। पुष्टि मार्गीय मंदिरों में अन्नकूट के प्रसाद के निस्तारण का अनोखा तरीका है। यहाँ अन्नकूट का प्रसाद आमजन में बांटने की बजाय आदिवासियों के विशेष अधिकार में रखा जाता है। करीब 400 साल पुरानी इस परंपरा के तहत आदिवासी और भील समाज के लोग इस प्रसाद को लूटकर अपने घर ले जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न और उद्योगपति भी आदिवासी युवाओं के सामने हाथ फैलाकर ये सकड़ी प्रसाद मांगते हैं। इसमें दोनों अपना गर्व अनुभव करते हैं। करीब 2.5 मन चावल सहित ताजा अनाज और जमेकंद इस प्रसाद में खास तौर पर सम्मिलित किए जाते हैं। पुराने समय में ये मान्यता थी कि आदिवासी समाज के लोगों को ठाकुर जी से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, जो आज भी लगातार निभाई जा रही है। खरगोन के मंडलेश्वर में परंपरागत पाड़ों के दंगल का आयोजन किया गया। मंडलेश्वर में आयोजित हुई पाड़ों की लड़ाई का मुकाबला हुआ। विकी पाटीदार के भैंसे घातक और राजू पाटीदार के दबंग 2 के बीच मुकाबला हुआ। दोनों पाड़े करीब 15 मिनट तक भिड़े रहे, फिर दोनों को छोड़कर मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। पशुपालकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। पाड़ों की लड़ाई को लेकर पशुपालकों की ओर से खास तैयारियां की जाती हैं, जहां पशुपालक अपने अपने पाड़ों को सजाकर दंगल के मैदान में लेकर पहुंचते हैं। दीपावली पर सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। पाड़ों के दंगल को लेकर पशुपालकों में खासा उत्साह रहता है। दीपावली के अगले दिन सोमवार को इंदौर के गौतमपुरा में सदियों पुरानी हिंगोट युद्ध परंपरा का आयोजन हुआ।
परंपरा के इस आग के खेल में इस बार 10 से ज्यादा लोग झुलसकर घायल हो गए। 5 को इंदौर रेफर किया तो कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। गौतमपुरा के मैदान में हर साल की तरह इस बार भी टुक्का और रुड़जी दलों के बीच हिंगोट युद्ध लड़ा गया। दोनों ओर से योद्धाओं ने जलते हिंगोट एक दूसरे पर फेंके। जैसे ही आग के गोले आसमान में लपटों के साथ उड़ने लगे, हजारों दर्शकों ने जयकारे लगाए। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थे। फिर भी आग की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि वीरता और परंपरा का प्रतीक उत्सव है। दीपावली के दूसरे दिन आयोजित ये अनोखा आयोजन हर साल देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। हिंगोट से तो क्या इंजरी हुई है, क्या लगा है? 2 टाके आए हैं। 2 टाके आए हैं? हाँ। ये क्या होता है जो सर पे इतना ज्यादा जोर से लगता है कि टाके आ गए? वो बांस की संटी रहती है, प्रेशर से आता है एकदम हिंगोट तो घायल हो जाते व्यक्ति। घायल हो जाता है। अच्छा, हिंगोट क्या होता है, थोड़ा सा बता पाओगे कैसे? हिंगोट एक फल रहता है और उसमें मतलब तोड़ के लाना पड़ता है। हमारी परंपरा है ये, वो बनाना पड़ता है। तो सदियों से हमारे पूर्वज बना रहे, परंपरा चल रही है तो हम भी उस परंपरा का हिस्सा है। फिर उसके अंदर क्या, फल के अंदर क्या करते हो? उसमें बारूद रहता है, बारूद रहता है। फिर बांधते हैं, फिर पीली लगाते हैं, जैसे वो बनता है हिंगोट। और फिर एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। एक दूसरे के ऊपर। ये प्रथा क्या प्रथा है, मतलब किस बात को लेकर के प्रथा है? ये प्रथा तो सदियों से चलती आ रही है, हमें तो नहीं मालूम है, पूर्वजों ने मिट गए इसमें तो खेल में। अच्छा। पर चल रही है परंपरा, हम सोच रहे हैं आगे तक लेके चलें। अच्छा, इसमें लोगों की मौत भी हो जाती है? हाँ, सुना है। हो जाती है। बर्न नहीं थे वो, मतलब वो इंजर्ड थे, इनसाइड वुंड था उनको, थोड़ा डीप ही था। उनको कट सूचरिंग करके उनको इंदौर भेज दिया गया और कुछ जो नॉर्मल थे उनको ड्रेसिंग करके मेडिसिन देके भेज दिया घर। क्योंकि हिंगोट होता है, आग का गोला होता है, बारूद वगैरह अंदर रहता है, तो ऐसे में जो गंभीर घायल होते हैं किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट हमारी बेसिस पर जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब उनकी ड्रेसिंग करके उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी केयर करके हम लोग इंदौर MTH रेफर कर देते हैं। मैं इस वक्त इंदौर के गौतमपुरा में मौजूद हूँ, जहाँ एक पारंपरिक त्योहार होता है हिंगोट जो मनाया जा रहा है। तमाम यहाँ पर लोग होते हैं। हिंगोट जो है दरअसल एक ऐसा त्योहार है जो परंपरा से भी चलता है और विवादों में भी रहता है। विवादों में इसलिए रहता है क्योंकि इस प्रथा के दौरान कई लोग जो हैं वह घायल होते हैं। कई बार प्रशासन ने जो है इस त्योहार को बंद कराने का प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन प्रथा के चलते यह बंद नहीं हो पाता। और हमारे साथ SDOP साहब हैं यहाँ पर। सर, किस तरह का आयोजन है ये? गौतमपुरा की एक ऐतिहासिक परंपरा है जिसमें कलगी और तोरा नाम के 2 ग्रुप हैं जो गौतमपुरा रुड़जी से आते हैं और आपस में जो हिंगोट नामक एक पेड़ होता है उसके फल से रॉकेट तैयार करते हैं और उससे युद्ध लड़ा जाता है। कितना बल लगता है, क्या स्थिति आ रहा है इसमें? जो योद्धा जो होते हैं वो लगभग 100 की संख्या में होते हैं और दर्शकों की संख्या 5 से 10,000 तक पहुंच जाती है। उसी को देखते हुए इस बार लगभग 200 का पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ में प्रशासन की तरफ से 100 कोटवारों को तैनात किया गया था। चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी, जालियां लगाई गई थी ताकि किसी भी प्रकार से जो आमजन जो दर्शक हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रशासन ने कई बार जो है इसे रोकने का प्रयास किया है कि ये आयोजन जो है वो ना हो, क्योंकि इसमें काफी घटनाएं भी होती हैं। तो क्या कारण है कि नहीं रोक पाए? कि प्रथा के चलते नहीं रोक पाता? परंपरा कहते हैं, प्रथा ऐतिहासिक है, इसलिए ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? अभी जो इनिशियल जो जानकारी आई है लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। किस तरह का सर आयोजन है, क्या फेंका जाता है, किस तरह की तैयारी पुलिस प्रशासन की रहती है? इसमें हिंगोट नामक जो वृक्ष होता है उसका जो फल होता है उसके फल के अंदर बारूद भर के एक रॉकेट जैसा हथियार बनाया जाता है, उसको एक दूसरे पे छोड़ते हैं। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? लगभग 5 से 10,000 लोग जो दर्शक होते हैं वो आते हैं और गौतमपुरा, देपालपुर, पास में जो उज्जैन जिले का इंगोरिया जाके तहसील है वहाँ से आसपास के लोगों से काफी लोग आते हैं। पुलिस के लिए कितनी चुनौती है आयोजन को करवाना? पुलिस के लिए मुख्यतः चुनौती यही होती है कि दर्शकों में कम से कम कोई घायल ना हो, जो योद्धा हैं उनको कम से कम इंजरी हो, वो सुरक्षित रहें। कितने योद्धा रहते हैं सर? कितने गांव वाले कहाँ के रहते हैं?
लगभग 100 योद्धा होते हैं इसमें। दोनों टीमों में कोई फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन अनुमानित जो है दोनों टीमों में 50-50 लोग होते हैं। रायसेन में दीपावली के अगले दिन 85 साल पुरानी परंपरा पाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया। पाड़ों की लड़ाई से पहले गाय भैंसों को सजाया गया और ढोल ताशों के साथ जुलूस निकालकर हीरामन बाबा के दरबार में पूजा की गई। पूजा के बाद दूध का प्रसाद बांटकर पाड़ों की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें 2 पाड़ों की लड़ाई हुई, लेकिन दोनों पाड़ों को बराबरी पर घोषित किया गया। दीपावली की रात जब पूरे देश में दिए जल रहे थे, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो वहीं एक जगह युद्ध हो रहा था। गुजरात के एक शहर में युद्ध होता है, एक दूसरे पर खास तरह के पटाखों से हमला होता है। आपको दिखाते हैं दिवाली की ये रंगत भी। दिवाली की रात ये लड़ाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बमों की बरसात हो रही है। लेकिन ये आमने सामने दुश्मन नहीं है, ना ही कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दिवाली का ही जश्न मनाया गया, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। ये गुजरात में अमरेली का सावरकुंडला है, जहां हर साल दिवाली के दिन युद्ध खेला जाता है। ये युद्ध पिछले करीब 80 साल से हर साल हो रहा है। यहाँ दिवाली के दिन इंगोरिया युद्ध होता है। ये होता क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सावरकुंडला में इंगोरिया युद्ध खेलने की परंपरा वर्षों पुरानी है। इसमें हाथ में जैसे कोई फल हो, ऐसा इंगोरिया नाम का पटाखा एक दूसरे पर फेंका जाता है, और जैसे रणभूमि का मैदान हो, वैसे यहाँ की गलियों में इंगोरिया युद्ध खेला जाता है। रात के अंधेरे में ये युद्ध होता है। प्रकाश के पर्व पर रात को देवला गेट से लेकर नावली नदी तक इंगोरिया युद्ध का माहौल बनता है। खिलाड़ी इस खेल का खुलकर आनंद लेते हैं। इस युद्ध को देखने के लिए बड़ी संख्या में गाँव के लोग भी इकट्ठा होते हैं। यहाँ हमारे युवान यहाँ आग से खेलते हैं, न जात न पात न कोई धर्म, सब लोग एक साथ मिलकर इंगोरिया की जो खेल है इंगोरिया का, उससे दिवाली मना रहे हैं। हजारों, कम से कम 20-25 हजार लोग यहाँ देख रहे हैं कैसे बिना लाइट, बिना पावर, बिना उजाला अंधेरे में ये खेल कैसे खेलते हैं। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर समानता का भाव, एकता का भाव, अनेकता में एकता का भाव कहीं भी देखना है तो दिवाली पे आप सावरकुंडला में कुछ दिन गुजारिए, आपको यहाँ अवश्य मिलेगा। वैसे इंगोरिया इस इलाके में मिलने वाला एक पेड़ होता है। इसी पेड़ के फलों का इस्तेमाल कर ये पटाखे बनते हैं। ये पेड़ करीब 8 से 10 फीट लंबा होता है। इसके चीकू जैसे फल को इंगोरियू कहते हैं। दिवाली से लगभग 1 महीने पहले ग्रामीण इलाकों में युवा इंगोरिया ढूंढते हैं, इसे एक पेड़ से तोड़ते हैं और इसे सूखने देते हैं। फिर चाकू से छाल को ऊपर से निकालकर उसमें एक छेद कर दिया जाता है। उसमें सल्फर और चारकोल पाउडर मिश्रण भर दिया जाता है। छेद को नदी की मिट्टी के पाउडर से बंद कर दिया जाता है और सुखाया जाता है। फिर ये अलग तरह का इंगोरिया पटाखा तैयार हो जाता है। बताया जाता है कि यह परंपरा 2 गांव सावर और कुंडला के बीच शुरू हुई। नवाली नदी अमरेली जिले के सावर और कुंडला गांव के बीच बहती है। दोनों गांव मिलकर अब सावर कुंडला शहर बन गया है। सालों पहले यहां दोनों गांव के युवाओं ने दिवाली की रात एक दूसरे पर इंगोरिया फेंककर अनोखे जश्न की शुरुआत की थी। यह परंपरा आज भी चल रही है। इस दौरान एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों की टीम भी तैनात की जाती है। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि इसमें आज तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि किसी को बहुत नुकसान हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।